वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जावेद अख्तर साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। स्टूडियो में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जमशेद चीमा साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया जमशेद साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। जमशेद साहब, सेनेट के इलेक्शंस अपने अरूज पे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने KP की असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फ़ैसला भी जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ को तो चलें जहाँ पे उसका स्टैंड कर रही है, लेकिन PMLN को एक सीट एक्स्ट्रा मिल गई है। सेनेट के इलेक्शंस को लेके आप लोगों का एक नाम सर सामने आया है, ज़रा उसका बता दीजिए। मुराद सईद तो रूपोश है ना सर, वो तो सामने नहीं है। तो ये जो आप लोगों ने उनको नामजद किया है, ये आपको नहीं लगता कि आपकी एक सीट या आपका एक बंदा आपको ये मिस हो जाएगा, टफ टाइम मिलेगा इसकी वजह से आपको? नहीं, एक तो ये है कि अगर मुराद सईद को टिकट दिया गया तो यकीनन मुराद सईद सामने आके कागज जमा कराएंगे, और दूसरा ये कि अगर वो नहीं आएंगे तो उनका क्या नाम है, कवरिंग कैंडिडेट भी डेफिनेटली होगा। सो इतनी बड़ी पार्टी और उसमें कोई सीट ज़्यादा हो, ये तो नहीं हो सकता। सो मुराद सईद का नाम दिया गया है तो समझ दिया गया, और वेरी सीरियस कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। चीमा साहब, अगर मुराद सईद मतलब अभी तो वो मंजर आम पर नहीं है, तो क्या मुराद सईद को अगर सिलेक्शन में चले जाते हैं तो वो बाद में होपफुली वो फिर आ जाएंगे सामने? मैं यही कह रहा हूँ, तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, वो आ जाएंगे सामने, ठीक है जी। आपकी जानी बात हूँ चीमा साहब, जावेद साहब से जानो। जावेद साहब, पहले तो मुझे ये बता दें कि आप लोगों की क्या डील हुई है। अभी आपने मुफ्ती कफ़ायत साहब की भी बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोगों की। पिछले दिनों आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, मौलाना साहब के साथ आपके वफ्द की भी हुई है, नून लीग के वफ्द की भी हुई है, क्या अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। बात यह है कि पहली तो बात है कि कभी भी मफरूज़ों पे कोई बात नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए कि जी मंडियाँ लगेगी, वो होगा। तो बात यह है कि मंडियाँ तो लगती रही हैं पहले, जहाज़ भी भर के आते रहे हैं MPओं के, तो अपना और भी काफ़ी जो है मामलात रहे हैं। और मतलब कि उस वक़्त पार्लियामेंट के अंदर भी वो जो कहते थे एक पेज पे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक फ़ौजी ऑफिसर को भी ऑफिस दिया। तो ये चीज़ें नहीं हैं। जब वो वक़्त गुजर जाता है ना, जब उनके अपने आप पे पड़ती है, तो फिर वो जमहूरियत उनको याद आ जाती है, फिर कहते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब जो हैं, उनको एक सबक मिला है। क्या उनको सबक ये मिला है कि इन्होंने उनको आगे लगाया था महमूद अचकज़ई साहब को, और जब कोई तहरीक शुरू करने लगते थे या कोई उनका कोई प्रोग्राम होता था, तो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता था। वो बंदा मायूस होके बैठ गए। और मौलाना साहब ने ये, जब मौलाना साहब के दर पे बार बार जाते रहे, बार बार उन्हें अपना मनाते रहे कि जी हमारे पास आ जाए, उनके पीछे नमाजें भी पढ़ी इन्होंने, तरावीह भी पढ़ी। तो बात यह है कि मौलाना साहब ने, मौलाना साहब 26वीं तरमीम थी, जरूरी थी मौलाना साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग। वो कि पहले तो जो पता नहीं बेचारों के बारे में क्या क्या अल्फाज अलकाबात उनको देते रहे हैं ये। तो वो मौलाना साहब ये चीज़ें मद्देनज़र रखते थे। उन्होंने कहा कि बंदा किसी के साथ बैठे, किसी वज़ादार लोगों के साथ बैठे, उनके साथ जो अपनी बातों का पास रखे। और ये तो अपना महमूद अचकज़ई को उन्होंने कोई जब बात होती है, इनको ज़रूरत पड़ती है तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लेते हैं। जब वो कोई इनका कोई मसला बनता है तो उनको याद ही नहीं रखते। तो इसलिए मौलाना साहब ने ये एक सियासी मैच्योर, बड़ा एक मोतबर सियासतदान है, बड़ा पुराना। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल भी की है, ख़ास तौर पे ज़िया-उल-हक़ के दौर में, जेलों में भी है, मुशर्रफ के दौर में भी उन्होंने स्ट्रगल किया है। ये सारे उन्होंने द्वार देखे हैं। तो इसलिए वो देख के चल रहे हैं कि मुझे किस तरफ बैठना चाहिए, और समझदार लोगों के पास उनकी यानी आप लोगों के साथ बैठना, PMLN के साथ बैठना उनकी समझदारी है। पिछले दिनों वो कह रहे थे कि ना मैंने हुकूमत के साथ बैठना है, ना पीपल्स पार्टी के साथ जाना है उनके साथ हुकूमत में, क्योंकि आप लोगों ने भी तो उनको डिच करवाया ना। आप लोगों ने जब जनरल इलेक्शंस हुए तो पहले वो आपके PDM के प्रेसिडेंट थे, बाद में आप लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया।
नहीं, कोई ऐसा कोई इग्नोर किसी ने नहीं किया। कोई उनके पास है बाकायदा, वो हुकूमत में थे, पिछली हुकूमत में थे। पीडीएम के बाद जब जनरल इलेक्शंस हुए उसके बाद उनको तो हुकूमत की ऑफर ही नहीं करवाई गई कि आप हुकूमत में आए, आप साथ दें। वो देखे ना, बात ये है ना कि नहीं बहुत गए थे, अपना नून लीग के भी लोग गए थे, शहबाज शरीफ साहब भी गए थे, अपना असफ जरदारी साहब भी उनके पास गए थे, और खुर्शीद शाह भी गए। ये 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, जनरल इलेक्शंस के बाद मौलाना साहब का ये गिला था कि उनको किसी ने नहीं बुलाया। नहीं गए थे, आपको शायद भूल गई है। ठीक है। तो असफ जरदारी साहब भी उनके पास जाते रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब भी उनके पास जाते रहे हैं। तो बात यह है कि वो तो बिल्कुल अपना ऐसी कोई बात नहीं, इग्नोर करने वाली उनको बात नहीं, चूँकि उनके वैसे भी सियासत से हट के भी असफ जरदारी साहब और मौलाना साहब के अच्छे मरासम हैं। तो बाकी बात यह है कि अभी हुआ ये कि अब गंडापुर साहब के बारे में बात हो रही है कि वो नहीं, मैं गंडापुर साहब की बात पे आती हूँ, गंडापुर साहब की बात पे मैं आती हूँ। मुझे अभी ये बता दीजिए कि अभी आप लोगों का सेनेट को लेके आप लोगों का क्या स्टांस है? जो अभी मैंने मुफ्ती साहब के साथ एक लिस्ट शेयर की थी कि जिसमें कुछ पीपल्स पार्टी और JUI के और नून लीग के आपस में एक दूसरे के नुमाइंदों को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने तो उसको एग्री किया है कि वाकई ऐसा एक सेटअप बन रहा है। आप भी एग्री कर रहे हैं? आप लोगों का PMLN का बिल्कुल मौलाना साहब का ऐसा सेटलमेंट हो गई है? पीपल्स पार्टी की शुरू से ही ये पॉलिसी रही है इस जो आने वाले सेनेट के इलेक्शन में कि मिलजुल के चला जाए, और जो कोई सीट हमारी मतलब कि आपस की कश्मकश में कोई सीट ना लूज़ हो। तो इसलिए पहले उनको काफ़ी मौलाना साहब को इस मामले में एक एग्री किया है, और मेरा ख्याल है कि अभी वो इस पे एग्री हैं कि वो मिलके चलेंगे। ठीक है। और अपना वोट भी पीपल्स पार्टी के जो उनके होगा एंड में वो उनको वोट भी करेंगे। ठीक हो गया। चीमा साहब मुझे ये बता दें, गंडापुर साहब ने हमेशा बड़ी बड़ी बड़के मारी हैं। चीमा साहब हमारे साथ नहीं हैं, चीमा साहब से दोबारा जो है रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, जावेद साहब के ये जो बड़ी बड़ी बड़के मार रहे हैं इस वक्त गंडापुर साहब, 90 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। मेरे ख्याल में सियासत में, आप में से बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत सीनियर हैं, कि सियासत में कभी अल्टीमेटम टाइम लाइन नहीं दी जाती है इस तरह से कि मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। हमेशा थोड़ा सा बैक फुट पे जाने के लिए मार्जिन रखा जाता है। तो इन्होंने तो अपने पास तो कोई अल्टीमेटम खुद को ही दे दिया, कोई मार्जिन नहीं रखा, 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अब क्या करेंगे गंडापुर साहब? छोड़ देंगे? देखें बात पता क्या है, ये सियासी तरबियत की बात होती है। उनके जो लीडर हैं वो भी यही कहते रहे हैं कि मैं फ़लाँ को ये कर दूंगा, मैं फ़लाँ को वो कर दूंगा, मैं फ़लाँ को घसीट लूँगा, या मतलब कि सारा वो भी यही बातें करते हैं। और गंडापुर साहब जो है वो उनकी तसलसल का उनकी तरबियत का उनके लीडर की। तो बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल, मैं मौलाना साहब की बात से शायद इत्तेफाक बड़ी माजर के साथ इत्तेफाक ना करूं कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं ना कि इनके बगैर कोई तब्दीली आ जाए, तो फिर चूँकि आपने ये कहा कि अब मेरे हाल वो मोहतरमा ने कहा कि जी उनके बगैर तब्दीली नहीं आती, तो मेरा ख्याल है कि फिर वाकई गंडापुर साहब नहीं बदलेंगे। तब्दीली चाहिए क्यों? मुझे ये बताया, तब्दीली चाहिए क्यों? एक गंडापुर साहब आएंगे, 1000 गंडापुर तहरीक इंसाफ में खड़े हैं पीछे, कोई और आ जाएगा उसके। एक गंडापुर से कोई वो नहीं है, वो उनसे कोई अख्तलाफ नहीं है, मतलब कि उनकी पार्टी के उनके नज़रिए से अख्तलाफ है। और अगर गंडापुर साहब जो है ना वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो चलें इस बात का जवाब चीमा साहब से ही लेते हैं। चीमा साहब, जावेद साहब कह रहे हैं गंडापुर साहब विकेट के दोनों साइड पे खेल रहे हैं। गंडापुर साहब ने जो 90 दिन का अल्टीमेटम दिया है सर, वो पिछले 2 साल में तो खान साहब को रिहा नहीं करवा सके, CM भी हैं। अब 90 दिन में वो किस तरह से खान साहब की रिहाई करवा देंगे? ये आपको नहीं लगता कि आप ही की पार्टी के वो CM हैं KP के, लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा है ये स्टेटमेंट? नहीं, देखें, ये पार्टी ना गंडापुर साहब पे डिपेंड करती है, ना गंडापुर साहब मतलब आप कह लें पहली और आखिरी चीज़ है। डेफिनेटली पार्टी का काम है और उसमें पार्टी ने ही काम करना है। आगे गंडापुर साहब क्योंकि इस वक्त अहम पोजीशन पे हैं,
अहम पोजीशन में है, तो उनकी बात का डेफिनेटली वजन भी है और मोबिलाइजेशन में उनका रोल भी है। ठीक है। तो असल जो बात, फाइनल बात है वो ये है कि इमरान खान ने कहा है कि 5 अगस्त को आपने कैंपेन को पीक पे लेके जाना है। तो पार्टी सारी उसी बात के साथ स्टैंड करती है। आज उसमें डेफिनेटली हर बंदे की अपनी राय होती है, हर बंदे के पीक है क्या, लानी कैसे है, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो ये चूंकि इस पर डिस्कशन हो रही हैं तो चीज़ें इमर्ज हो जाएंगी या इवाल्व हो जाएंगी, एक जिस पे कंसेंसस हो, तो कंसेंसस जो है वो इवाल्व हो जाएगा। अभी तो आप कह लें कि अपनी अपनी ओपिनियन है। सो ना 90 दिन की बात है, ना 10 दिन की बात है 5 अगस्त की। ठीक है। और उसमें भी जो है जो अहम चीज़ है, चीमा साहब की तरफ जाते हैं। जावेद साहब मुझे ये बता दीजिए कि गंडापुर साहब की गवर्नमेंट अगर गिरती है, चीमा साहब की तरफ हम जाते हैं, मैं पहले जावेद साहब से उनका पॉइंट ले लूँ। जावेद साहब मुझे बताएं कि अगर गंडापुर साहब की गवर्नमेंट गिरती है, आप लोग क्यों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाह रहे हैं? क्यों गंडापुर साहब को आप कह रहे हैं, आपके गवर्नर के भी कह रहे हैं कि उनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने, हमारे नंबर पूरे हैं 30 के करीब लगभग, वो बता रहे हैं कि आप लोगों के साथ वो लिंक में है। कौन कौन से लोग हैं? देखिए, बात यह है कि ये तो नहीं मुझे पता कि कौन कौन से लोग लिंक में हैं। ठीक है। लेकिन ये एक जमहूरियत का एक हिस्सा है। पार्लियामेंट हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत का हिस्सा है? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। क्या है ये अपना किसी भी MPA को या किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को अपनी पार्टी के साथ इख्तलाफ हो तो वो अपने जो हाउस का लीडर है उसको उसके खिलाफ वो जा सकता है। ये नहीं कि वो पार्टी, सर आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पे असलियत क्या है। हमारे यहाँ पे जितनी अच्छी बोली लगाएंगे उतना वो अपने जो लीडर को छोड़ने के लिए ज्यादा मोटिवेट होगा। एक्चुअल रियलिटी यही है सर हमारे यहाँ पे। बात ये है फायजा कि मुझे याद आया कि एक दफ़ा ये सिंध हाउस के ऊपर लगा था जी। सिंध हाउस में लोग पैसे देकर लाए गए थे। ठीक है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं कसमिया कहता हूँ, मुझे राजा रियाज इस नॉट कॉन्फिडेंस से कोई 7-8 महीने पहले मिला। तो वो उन्होंने मुझे इतने मुतनफ़र थे इमरान खान से कि वो रास्ता ढूंढ रहे थे। जब उनको रास्ता मिला तो वो अपने रास्ते पे चल पड़े। तो बात यह है कि ये बात नहीं होती कि जी वो आप ये कह रहे हैं, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि किसी को नहीं खरीदा गया, कोई नहीं बिका वहाँ पे। वो जो 30 लोगों का क्लेम किया जा रहा है वो लोग अपनी वहाँ की गवर्नमेंट से मुतनफ़र होके आप लोगों के साथ खुद ही फ्री में आके मिल गए, आप ये क्लेम कर रहे हैं? ये होता है, देखिए जरूरी नहीं होता पैसे होते हैं, उनको हो सकता है। और देखें आप वहाँ इनकी पार्टी में कोई हर शहर में कोई 10-10 ग्रुप हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रुप है। वो इनको हार्ड टाइम दे। जैसे वो तैमूर झगड़ा ने कहा जी मेरे ऊपर नजायज करप्शन के केस बनाया। करप्शन तो ये खुद लेकिन तैमूर झगड़ा ने ये तो नहीं कहा कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे, वो इंटैक्ट है इमरान खान के साथ। मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह वो पार्लियामेंट वो असेंबली में नहीं है। मैं ऐसे एक मिसाल मैंने दी है कि वो कह रहे जी कि मुझे मेरे ऊपर नजायज वज़ीर आला वहाँ का उसने करप्शन के केस बनाया, हालांकि करप्शन गंडापुर खुद कर रहा है। तो बात यह है कि इसी तरह की जब बात होती है, पास प्रूफ है इस चीज नहीं मैं नहीं ये कह रहा। वो अच्छा, वो उन्होंने तैमूर झगड़े ने बकायदा एक स्टेटमेंट दी है। इनके शहराम तर कई के भी वो आई हैं, इस पे अपना बयान आए हैं उनकी करप्शन पे। इनके आपस में बयान आ रहे हैं कि वो फलां करप्शन कर रहा है, फलां एयरपोर्ट पे इकट्ठा किया है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह वहाँ भी असम्बली के अंदर भी कोई जो मेंबर होंगे उनको बड़ा उनके अख्तलाफात होंगे उनके रवैये से गंडापुर के, तो वो जब उन्हें मौका मिलेगा वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। वो अलग है, वो ये नहीं कहेंगे मैंने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने वफादारियाँ गंडापुर के साथ नहीं निभानी, उन्होंने वफादारियाँ तहरीक इंसाफ के साथ भी नहीं निभानी, उन्होंने वफादारियाँ इमरान खान के साथ निभानी है। नहीं देखें, बात ये होती है कि एक पार्टी एक फर्द कोई चीज़ नहीं होती, पार्टी कलेक्टर। चले मुझे ये बता दें, चले तो नहीं है ना कि इमरान खान की निभानी है। चले मुझे ये बता दें, चले मान लेती हूँ मैं बादशाहत नहीं है, लेकिन पार्टी तहरीक इंसाफ की पार्टी सिर्फ है इमरान खान के साथ, इमरान खान के नाम पे, बाकी पीछे को तो कोई वोट देता ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो इमरान खान के नाम पे पीछे तो कोई किसी को वोट देने को तैयार नहीं है। जिसको इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी पार्टी की टिकट दी, उसको वोट अवाम ने दिया। अब मुझे ये बता दें कि सेनेट के इलेक्शंस भी हैं, वोट ऑफ फौरी, उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के भी अभी मुफ्ती साहब ने बात
की है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लोग विफाक में भी लेके आए थे, PMLN के साथ, JUI के साथ, सारी जमातें मिलके। वहाँ पे आपने कुछ गेन नहीं किया था, बल्कि तहरीक इंसाफ उस वक्त अगर इलेक्शंस में आप लोग चले जाते तो आप लोगों को सियासी फ़ायदा होना था, लेकिन आप लोगों ने हुकूमत बनाने का प्लान किया, हुकूमत बनाई, लेकिन आपको सियासी नुकसान हुआ, बयानिया बिक गया तहरीक इंसाफ का। आप लोग एक दफ़ा फिर से तहरीक इंसाफ को सियासी शहीद बनाने जा रहे हैं सर। रिजर्व सीटें भी उनको नहीं मिली हैं। मैं आपकी इस बात से पार्शली इत्तेफाक करता हूँ। वाकई ही इमरान खान उस वक्त नफरत की लामत बन चुका था, और इतनी मैं नफरत की लामत नहीं कहूंगी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी नहीं बन चुके। मैं तो फील्ड में देखता रहा हूँ कि उस वक्त इतनी महंगाई आगे कर दी थी, और उस वक्त जो आटा था वो 35 रुपये किलो से उन्होंने 75 का कर दिया था किलो, और चीनी 52 से 115 पे कर दी थी। ऑयल जो था घी, वो कुकिंग ऑयल वो 150 से 400 रुपये किलो कर दिया था। तो इन बातों पे लोगों को था। देखिए जी, बात ये है कि बिल्कुल हम सारी जमातों के साथ वहाँ मिल के एक अदम एतमाद लाएंगे अगर हमारे पास वोट हुए। अगर दूसरे जो मेंबर हैं PTI के, वो हमारे साथ उन्होंने एग्री किया कि चूँकि वो ये तो हमें पता है कि वो गंडापुर के बहुत ज़्यादा अख्तलाफात रखते हैं उनसे, उनकी जो पॉलिसी है, उनका रवैया जो है वो कोई सियासी रवैया नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसका फ़ायदा ज़ाहिर है, कोई अंदर पार्टी के किसी का अपना इंतशार हो तो फिर मुखालिफ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो और उठाना भी चाहिए। और जमहूरियत में ये राइट है हर एक का कि उसके अगली दुश्मन की जो है कमज़ोरी, उसका फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी कहा नहीं जा सकता कुछ कि सेनेट के बाद फौरी आती है या नहीं, ये मेरा ख्याल है कुछ टाइम लगेगा इसको। तो आप लोगों के पास कोई ऑप्शन तो होगा ना कि आप लोग किसको सामने लेके आएंगे फ्रंट फुट पे? देखें, अभी ये मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई इस तरह का कोई फैसला हुआ है। ये तो सारी जमातें बैठ के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला किसका था? कौन सा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गंडापुर साहब के खिलाफ लाने का फैसला किसका था? बिलावल साहब का था, जरदारी साहब का था, या आपके गवर्नर KP का था? किसने ये एग्जैक्टली इनिशिएट कैसे हुआ था? अभी कोई ये फैसला नहीं हुआ। आपके गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हमारे नंबर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जैसे पूरे होते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। वो कहते हैं पूरे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आप सेंट्रल कमेटी में जाके इसका फैसला करेंगे। पहले आप लोग टीवी पे अनाउंस करते हैं, उसके बाद CAC में जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर फैसला पीपल्स पार्टी का एक रवायत है कि हर बात जो होती है ना वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर की जाती है, उस पर डिस्कशन की जाती है, और उसको फिर कैलकुलेट करके उनको उसके मुताबिक फैसला किया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी थोड़ा, और दूसरी बात है कि ये दूसरी जमातें भी ऑन बोर्ड हैं, उनके साथ भी मौलाना साहब को अगर वो आपका साथ देते हैं और गंडापुर साहब को तब्दील नहीं किया जाता तो ऑफर करने के लिए क्या है आपके पास? CM-शिप? मैं यही कह रहा हूँ कि ये बैठ के सब जमातों ने फैसला करना है, ये नहीं कि उससे पहले ही फैसला। ऑफर तो आपने करनी है ना सर? नहीं, ऑफर उस वक्त होती है जब बंदा बैठता है, वो हम कहेंगे जी हमारे पास इतने नंबर हैं और आप हमारा ये CM है, और वो कहेंगे जी हमारा ये है। उस पे जो कंसेंसस होगा किसी सब पार्टियों का मिलके, उसको वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये नहीं कि उससे पहले ही चलें, ठीक है। यानी कि अभी आप लोगों का इस पे डिसाइड नहीं हुआ, CAC की मीटिंग में आप लोगों का इसका डिसाइड होगा। बहुत शुक्रिया जावेद अख्तर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।